चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अब तो जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यहा आशा और धार, अब इसी रज में मरूंगा। नियम लेता हूं चाहे जितना भयंकर कष्ट दिया जाए, मैं इस रज से बाहर नहीं होऊंगा। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर रज नहीं छोड़ूंगा। जानते हो कोई साधन नहीं बना, केवल इतनी निष्ठा हुई तो सद्योगेंद्र सुदृश्य सांद रसदानंदिक सन्मूर्तयः, बाहर के बड़े बड़े योगियों के द्वारा वो दर्शनीय हो गया। उन योगियों को भी सुख प्रदान करने की सामर्थ्य उस पापी पुरुष में हो गई, जिसने आजीवन अखंड वृंदावन धाम के वास का ऐसा नियम ले लिया। ऐसे महान कृपालु वृंदावन का आश्रय मिल गया है, आप यहां आ गए हैं, आपको सत्संग मिल गया है। अब होश में हो जाइए। होश में हमें जो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, बहुत कृपा से मिली लाडली जू से, अब हमारा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जन्म सिरानो अटके अटके। कभी काम ने अटका लिया, कभी क्रोध ने अटका लिया, कभी निंदा दोष आदि दर्शन ने अपना अधिकार दिखाकर हमें सतमार्ग से रोक लिया, कभी लोभ ने रोक लिया, कभी मोह ने रोक लिया। जन्म सिरानो अटके अटके, राजकाज सुत बित की डोरी, बिनु विवेक फिरो भटके। मेरो जन्म सिरानो अटके अटके। कभी तो पद ने मुझे बांध लिया, कभी धन वैभव ने बांध लिया, कभी पुत्र के मोह में बंध गया, कभी स्त्री शरीर की आसक्ति में, कभी पुरुष शरीर की आसक्ति में। मुझे विवेक नहीं प्राप्त हुआ, मेरे जन्म के जन्म बर्बाद हो गए। इस जन्म में भी मैं बंधा डोल रहा था, पर कृपा हो गई। विवेक कहाँ मिलता है? किसी बाजार में नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मुझे विवेक हो गया, अब मैं अटकूंगा नहीं, अब मैं भटकूंगा नहीं, अब बंधूंगा नहीं। अगर सत्संग को स्वीकार नहीं किया, साधु समागम के द्वारा प्राप्त उपासना उपदेश को स्वीकार नहीं किया, तो कठिन जो गाठी परी माया की, तोरी जाति न झटके। ना हरि भगति न साधु समागम, रहो बीच ही लटके। जन्म सिरानो अटके अटके। जिससे माया बंधन नष्ट होता है वो तो हम स्वीकार नहीं कर रहे। क्या? प्रियालाल के चरणारविंद की भक्ति। प्रभु की भक्ति में सहजानंद प्रकट होता है। उसी आनंद के बल पर हम इन सारे विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। और प्रभु की भक्ति कैसे प्रकट होती है? साधु समागम से। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आनो पाऊ। लोक में और वैदिक सिद्धांत में भी कोई और उपाय नहीं है कि आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाए, वो केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। तो कह रहे हैं, ना हरि भगति न साधु समागम, रहो बीच ही लटके। ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो। मजरेढ़ो कहते बीच में, न परमार्थ के न स्वार्थ के। कठिन जो गाठी परी माया की, तोरी जाति न झटके। कोई इतना बलवान पैदा नहीं हुआ इस सृष्टि में कि इस माया की गांठ को अपने शरीर बल से तोड़ सके। इसको काटा जाता है विवेक बल से। विवेक बल मिलता है गुरुजनों संत जनों के वचनों के बल से।
अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुने और उनको अपने हृदय पे धारण करें और सहन कर जाएं, तो हमारे अंदर बल जागृत होता है, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपको प्रेमानंद महाराज की बातें सुन के कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।